मतलब जो एक नैरेटिव है कि जातिगत जनगणना का फैसला हो गया शीतल जी, और नैरेटिव ये है कि जातिगत जनगणना के फैसले ने बीजेपी के पूरे नैरेटिव को बदल दिया, विपक्षियों को डिसआर्म कर दिया। यहां तक बात बनती है फैसले भर से, अनाउंस हो जाने भर से, या अभी आगे बहुत लंबी लड़ाई है और आगे बहुत कुछ करके दिखाना होगा, तब ओबीसी पिछड़ों का वोट हासिल होगा? देखिए, बिहार के चुनाव के आते आते ये साफ हो गया कि देश में जो 1989 में मंडल बनाम कमंडल का एक विचार विमर्श, राजनीतिक विमर्श पैदा हुआ था, उसकी जो ताकत है, उसकी तासीर जो है वो हमारी जड़ों में है, उसकी तासीर बहुत गहरी है। हाँ। तो बिहार के चुनाव, उत्तर प्रदेश बिहार में खासकर इसका असर है, राजनीतिक रूप से समझ पे आता है। हाँ। और वो वैसे सवाल पैदा कर रहा है जिनके उत्तर अनुत्तरित हैं, लेकिन देना पड़ेगा, आप इसको बहुत देर तक नहीं रख सकते। ये वो लोग भी जान रहे हैं जो इसके बिना राजनीति करके सफल रहे हैं अब तक। जो बीजेपी की इस मामले में जो स्वीकार्यता आई है वो यही है, क्योंकि इतने वीडियोज अवेलेबल हैं, कल परसों से घूम रहे हैं सबके पास, जिसमें तमाम बीजेपी के नेताओं ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी समेत, इवन प्रधानमंत्री समेत, एक समय में इसकी मुखालफत करते हुए उन्होंने सब बातें कही। लेकिन अब अभी तो कुछ दिन पहले दरअसल ये सोने पर सुहागा हो गया। एक तरफ तो बिहार में नीतीश कुमार है जो जातिगत सर्वे कराकर बैठे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उस पर सीमेंट लगा दिया कि हाँ हम कराएंगे। तो वो जो डेंट है जो पिछड़ों का लगा है, वो मेरे ख्याल से रिवोक होता दिखेगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे जो मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में जो बीजेपी है, हाँ। ये जो मशीन है चुनाव लड़ने की, बहुत ही काबिल मशीन है, इसने बार बार साबित किया है। और इसने उन सवालों को जो इसके लिए चुनौती बन के आते हैं, उनको बार बार अपने पक्ष में इस्तेमाल करके राजनीतिक सफलताएं करके दिखाई हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां मंडल के आधार पर सांगठनिक ताकत भी उन लोगों के पास है जो विपक्ष में है, हाँ। ये इसका कितना सामना कर सकते हैं, और बीजेपी अपने कमंडल के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के बाद मंडल के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में कितना पेनिट्रेट करके इनमें टुकड़े कर सकती है। या फिर सर जो विपक्ष सवाल उठाता दिख रहा है, वो सवाल अब एक और नया नैरेटिव पैदा करते दिख रहे हैं। यहीं पर वोट बैंक की लड़ाई खत्म नहीं होती कि भाई अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया और हो गई बात खत्म। जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई पहले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण, बताओ कब तक कराओगे, बजट में कितना एलोकेशन होगा, डेडलाइन दो, आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, 50% कैपिंग को हटाओ। ये सवाल एक और नैरेटिव खड़ा करेंगे भाई वोटर के, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो भाई अभी तो बजट एलोकेशन ही नहीं हुआ कि अभी जो जनगणना का बजट था जो हमारे इसमें आया है, इसके लिए तो अतिरिक्त बजट की भी जरूरत होगी। अभी बहुत चीजें हैं जिनके उत्तर देने होंगे। अब विपक्ष उन सवालों को कितने जिम्मेदारी से खड़ा कर पाता है, या मोदी जी अपने कौशल से उन सवालों पर उनको कमजोर कर लेते हैं, ये सब आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा। फिलहाल ये सही है कि कमंडल की पॉलिटिक्स मंडल को ऑप्ट करने मैदान में उतर आई है बिहार के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते। नहीं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड कुछ काम आएगा क्या शीतल जी? भाई वोट, मैं आपसे वोटर के जहनियत के हिसाब से अगर पूछूं, वोटर क्या ये जानता है कि कौन पक्ष में खड़ा हो सकता है मन से और कौन मजबूरी में खड़ा होता है? आगे के सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वोटर भी हमारे यहाँ अलग अलग सीमाओं में बंधे हुए हैं। इनसे सहूलियत उनको मिलेगी जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी की। नीतीश कुमार जी की पार्टी को मदद मिलेगी, और जो उनकी दूसरी पार्टी है पासवान जी की, इन सब पार्टियों को थोड़ा तार्किकता मिलती है इस फैसले से। ये फैसला न लेने से, इसके खिलाफ करने से उनको बिहार में मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने उसको ईज किया है कि उनके पास जो दूसरे सोशल सेक्शंस हैं, पर्टिकुलरली नॉन यादव, उन सब में उनको थोड़ी अपनी बात कहने के लिए तर्क मिल गया है। लेकिन इस पे भी नए सवाल हैं जिनके उत्तर मांगे जाएंगे और चुनाव में और वो नैरेटिव कितना बड़ा बनते दिखेंगे। भाई आनन फानन में 2-4 नेताओं ने बीजेपी के बयान दिए, आएंगे तो संविधान बदल देंगे, 400 पार आ गया तो अब नैरेटिव बदल गया। ये नैरेटिव क्या इतना बड़ा खड़ा हो सकता है कि भाई आगे के भी तो सवाल हैं, उनके भी तो जवाब दो। वो तो होगा ही, ये तो विपक्ष का यही काम है। लेकिन अब देखना है कि इसमें कौन सफलतापूर्वक अपने सवालों को बड़ा कर पाता है, परसेप्शन में बदल पाता है। क्योंकि अभी तक हम ये पाते हैं कि मोदी जी जो परसेप्शन चाहते हैं वो बना लेते हैं, विपक्ष उतने बड़े परसेप्शन नहीं बना रहा है। लेकिन इस बार लोकसभा में नहीं बन पाया ना सर, ये भी तो बात है भाई, लोकसभा में नहीं बन पाया। नहीं, लोकसभा में
ऐसा भी नहीं हुआ कि वो एकदम समाप्त हो गए हो, हाँ। कमजोर हुए वो, उन्होंने तुरंत विधानसभा के चुनाव में उसको वापस किया। ठीक है।